भीमगढ़ नामक राज्य में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था रघु। वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी बनाई मूर्तियां पूरे गांव में सबसे सुंदर और अद्भुत मानी जाती थीं। एक दिन रघु अपनी सारी मूर्तियां लेकर बाजार गया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मूर्तियां ले लो, सुंदर सुंदर मूर्तियां, रघु के हाथ की बनाई सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो, अरे ले लो रे भैया ले लो। तभी एक ग्राहक आता है और हैरानी से देखता है। आओ भैया आओ आओ आओ। भाई तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां तो पूरे बाजार में सबसे सुंदर होती हैं। ऐसी मूर्तियां तो कोई बना ही नहीं सकता और हमारे आसपास के गांव में भी ऐसी मूर्तियां ना मिलती। अरे काका, सब आप ही का आशीर्वाद है जिस वजह से इतनी सुंदर मूर्ति बना पाता हूँ। तभी रघु का छोटा भाई मोहन दौड़ता हुआ आता है। भैया 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 जल्दी चलिए, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, माँ बेहोश हो गई है। क्या? ये क्या कह रहा है रोहन? मैं तो अभी अभी आया था तो माँ बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया उन्हें? पता नहीं भैया, मैं जब घर पहुंचा तो माँ जमीन पर पड़ी हुई थी और कुछ बोल नहीं रही थी। जल्दी चलिए भैया। हाँ ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, चलो। दोनों भाई मूर्तियां वहीं छोड़कर तेजी से घर की ओर दौड़ते हैं। माँ माँ, अरे माँ तुम उठो ना, अरे तुमको क्या हो गया माँ, उठो। भैया मुझे लगता है कि माँ की हालत बहुत खराब है, मैं अभी वैद्य को बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। मोहन दौड़ते हुए वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ, चलो। मोहन वैद्य को लेकर घर आता है। वैद्य माँ की जांच करता है और गंभीर स्वर में कहता है, हाँ रघु बेटा माफ करना, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मुझे आने में देर हो गई। क्या? नहीं वैद्य जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान। माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। हे माँ उठो ना, उठ जाओ। हाँ माँ उठो ना माँ। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। रघु बेटा तुम अब बड़े हो, हिम्मत रखो, ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना ही होता है। अब सुनो, अपने माँ का अंतिम संस्कार करो, ठीक है? वैद्य जी, आज तक मैं माँ के बिना कभी नहीं रहा, अब दोनों भाई अनाथ हो गए, कैसे रहेंगे माँ के बिना? मैं समझता हूँ बेटा, हिम्मत रखो रघु, हिम्मत रखो। अगर तुम ऐसे हार मानोगे तो मोहन का ध्यान कौन रखेगा? तुम बड़े हो, समझदार हो, हिम्मत रखो। ठीक है वैद्य जी, मैं समझ गया। बेटा अब मैं चलता हूँ। रघु और मोहन माँ का अंतिम संस्कार कराते हैं और चुपचाप घर लौटते हैं। घर पहुँचते ही रघु थककर बैठ जाता है और कहता है, मोहन बाजार से मेरी बनाई हुई मूर्तियां ले आ, मैं अब बाहर जाने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी आपकी मूर्तियां लेकर आता हूँ। मोहन बाजार जाता है और हैरानी से देखता है, वहाँ एक भी मूर्ति नहीं थी। हाँ, ये मूर्तियां कहाँ गई? सारी की सारी मूर्तियां तो यही थी। वो एक दुकानदार के पास जाकर पूछता है, भैया मेरे भैया की मूर्तियां यहाँ पर थी, क्या आपको कुछ पता है? अरे भैया मुझे क्या पता, मैं अपना काम देखूं या तेरे भैया की मूर्ति देखूं? बड़ा आया, चल जा यहाँ से। ऐसा मत कहो भैया, मेरे भैया ने बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाई थी, बहुत कीमती थी, अब तो एक भी नजर नहीं आ रही। मोहन पूरे बाजार का चप्पा चप्पा छान डालता है, लेकिन मूर्तियां नहीं मिलती। शाम हो जाती है।
वो थका हारा घर लौटता है। घर पहुंचते ही रघु पूछता है, हाँ मोहन छोटे, मूर्तियाँ कहाँ हैं? भैया, मैं गया था मूर्तियां लेने, लेकिन वहां पर एक भी मूर्ति नहीं थी। मैंने दुकानदार से पूछा पर उसने मना कर दिया। फिर मैं पूरे बाजार में ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कोई मूर्ति नहीं मिली भैया। क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैंने इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाई थी, कहाँ चली गईं? हे भगवान, अब ये क्या हो गया? क्या कहूँ मैं? भैया सही बोल रहा हूँ, अब तो एक भी मूर्ति नहीं है। तो आप दूसरी मूर्तियां क्यों नहीं बना लेते अब? हाँ मोहन, यही करना पड़ेगा। कल बाजार भी जाना है, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ कांप रहे हैं, दिल घबराया हुआ है। चल ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। रघु मिट्टी लेकर बैठता है और मूर्तियां बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटकता है। उसके हाथ थरथरा जाते हैं, मूर्ति का आकार बिगड़ता है। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पर एक भी मूर्ति ढंग से नहीं बनती। अंत में थककर आंगन में आकर बैठ जाता है, सिर पकड़कर सोचने लगता है। हाँ, अरे ये क्या हो गया है मुझे? मैं तो इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन आज एक भी मूर्ति नहीं बन रही। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब बेकार हो रही हैं। क्या करूँ मैं? तभी एक तोता उड़कर घर की मुंडेर पर आ बैठता है। क्या हुआ रघु, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। हैं? कौन बोल रहा है? ये कौन बोला? कौन है इधर? कोई है क्या? अरे ऊपर तो देखो, ऊपर बैठा हूँ मैं। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं एक जादुई तोता हूँ। क्या? जादुई तोता? और तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे भाग्य की चाबी हूँ, मैं तुम्हारा भाग्य बदल सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? सुनो, तुम्हारी जो भी मूर्तियाँ चोरी हुई हैं, वो किसी और ने नहीं बल्कि जमींदार ने चुराई हैं। वो तुम्हारी मूर्तियाँ बहुत सस्ते दाम में खरीदता है और फिर उन्हें 100 गुना महंगे दामों पर बेचता है। क्या बात कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हें मैं एक मूर्ति बनाने को कहूंगा जो अद्भुत और रहस्यमयी होगी। अगर तुमने वो मूर्ति बना ली तो तुम्हें धन दौलत सोना चांदी सब मिलेगा, और जो जमींदार ने तुम्हारी मूर्तियां चुराई हैं वो भी वापस कर देगा। अच्छा, पर तुम ये कैसे जानते हो कि जमींदार ने ही मेरी मूर्तियां चुराई हैं? मैं पिछले कई सालों से जमींदार के घर में कैद था। उसने मुझे एक सोने के पिंजरे में बंद करके रखा था। मैं सब कुछ देखता और सुनता था, पर बोल नहीं सकता था। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच में उसकी कैद में थे? हाँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक एक मूर्ति जमींदार ने कैसे चुराई या सस्ते दाम में कैसे खरीदी, फिर उन्हीं मूर्तियों को शहर के बड़े बाजारों में ऊंचे दामों में बेचता रहा है। हे भगवान, ये तो धोखा निकला। वो तो कहता था कि वो मेरी कला का सम्मान करता है। कौन सा सम्मान? वो तो सिर्फ अपने फायदे का सम्मान करता है, फायदे की सोचता है वो। रघु, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपना हक वापस लेना होगा और अपना भाग्य खुद बदलना होगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, ठीक है, बताओ कैसी मूर्ति बनानी है? तोता धीरे धीरे उसे मूर्ति का नक्शा बताता है। रघु उसे ध्यान से सुनता है और रात भर मेहनत कर एक अनोखी मूर्ति बनाता है जो बेहद सुंदर और रहस्यमयी लगती है। अरे वाह 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 वाह, ये मूर्ति तो सचमुच बहुत अद्भुत बनी है, लेकिन ये है किसकी? तभी तोता आता है। तुम इसे बस बाजार लेकर जाओ और बेचो, बस। हाँ, लेकिन ये मूर्ति है किसकी? अब देखो, मुझे नहीं पता तो तुम बता दो। तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा।
अब बस मैं जो कह रहा हूँ वही करो। अगले दिन रघु मूर्ति को कपड़े में लपेटकर बाजार लेकर जाता है। लोग मूर्ति देखकर चकित रह जाते हैं। तभी एक दुकानदार आता है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ए रघु, तू इतनी अद्भुत मूर्ति कैसे बना लेता है रे? क्या गजब है। किसकी मूर्ति है ये? बस यूं ही मन में ख्याल आया और मैंने बना दी। हाँ, बहुत मेहनत से बनाई है। अरे वाह 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 वाह, दिखने में ही लग रहा है कि ये मूर्ति तो बहुत ही रहस्यमयी और कीमती है। क्या बात है। क्या तू और भी ऐसी बना सकता है क्या? बता। अगर मन में सच्ची लगन हो तो कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है रघु भाई, तुमने वाकई में कमाल कर दिया। अब मैं चलता हूँ। तभी दूर से जमींदार सैनिकों के साथ आता है और सीधे रघु की ओर बढ़ता है। हैं? ये जमींदार सैनिकों को लेकर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ उस जादुई तोते ने कहा था वो अब सच होने वाला है? क्या वो सच में मेरी मूर्तियां चोरी कर रहा था? क्या अब वो मेरी सारी मूर्तियां लौटाने आया है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हाँ, हाँ। सैनिकों, यही है रघु। अरे पकड़ लो इसको, गिरफ्तार कर लो। पकड़ो साले को। रघु, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे? ये क्या कर रहे? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी मूर्ति बनाने की जो आज तक किसी ने देखी नहीं? जिस औरत की तस्वीर तक किसी के पास नहीं है, उस औरत की मूर्ति तूने कैसे बना दी? बता भला। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये मूर्ति तो मैंने किसी के कहने पर बनाई है। अरे किसके कहने पर बनाई है ये बता। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता। रघु, अब बहाने मत बनाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम तुम्हें लेकर महाराज के पास चलेंगे, अब वही फैसला करेंगे। चलो। सैनिक रघु को पकड़ लेते हैं और जमींदार के साथ महल की ओर चल पड़ते हैं। अरे ऐसी क्या खास बात है इस मूर्ति में कि जो रघु को सैनिक पकड़ कर ले गए? जरूर इस मूर्ति में कोई गहरा रहस्य छिपा है। हे ऊपर वाले, रघु की रक्षा करना। मेहनती है बेचारा, ईमानदार है। फिर रघु, जमींदार और सैनिक राजमहल में पहुंचते हैं। क्या हुआ जमींदार? तुम ये इस मूर्तिकार रघु को क्यों पकड़ कर लाए हो? महाराज, इसने जो मूर्ति बनाई है वो मूर्ति किसी आम स्त्री की नहीं, बल्कि मेरी पत्नी की है, जो कई सालों पहले लापता हो गई थी। हमने उन्हें हर जगह खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चला, और आज ये मूर्तिकार उसकी हूबहू प्रतिमा बनाकर बाजार में बेच रहा था। क्या? ये कैसे हो सकता है? इसने कैसे बना दी तेरी पत्नी की मूर्ति जब उसने उसे कभी देखा ही नहीं था? वही तो महाराज। महाराज, मैंने वो मूर्ति खुद से नहीं बनाई। मुझे एक तोते ने उस मूर्ति का स्वरूप बताया था, उसी ने मुझे निर्देश दिया था तो मैंने बनाया वो। महाराज, लगता है कि यह पागल हो गया है, कोई बहाना बना रहा है। भला कोई तोता कैसे बता सकता है कि किसकी प्रतिमा कैसे बनानी है? और ये दरबार है, कोई नाटकशाला नहीं है। तोता बोल रहा है, फालतू की बातें करते हो। सैनिकों, इस मूर्तिकार को तुरंत कारागार में डाल दो, ले जाओ। हाँ, महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता था कि यह मूर्ति किसकी है। मैं तो सिर्फ उस तोते की बात पर विश्वास करके मूर्ति बना रहा था। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। नहीं महाराज, कोई गलती नहीं है मेरी। अरे बस, बहुत हो गया, एक शब्द भी मत बोलो, ले जाओ इसको। सैनिक रघु को घसीटते हुए कारागार में ले जाते हैं। हाँ, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा सच का साथ दिया, फिर भी मुझे अंधेरी काली कोठरी में क्यों डाल दिया गया? क्या मेरी यही किस्मत थी? क्या अच्छाई का यही इनाम मिलता है? मैंने तो बस एक मूर्ति बनाई थी, वो भी उस तोते के कहने पर जो खुद को जादुई बताता था। मुझे क्या पता था कि वो मूर्ति मेरी जिंदगी को बदल देगी। अब मेरा क्या होगा? मेरा छोटा भाई मोहन घर पर अकेला बैठा होगा। माँ तो है नहीं, अनाथ है बेचारा, अब अकेला भी हो गया भाई के जाने पर। कौन ख्याल रखेगा उसका?
कौन खाना देगा, कौन उसे प्यार से सुलाएगा। हे प्रभु, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। रघु अंधेरी काल कोठरी में बैठा हुआ परेशान हो रहा था। तभी दरबार में एक साधु का प्रवेश होता है। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन। आइए 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 महाराज, आइए। बताइए साधु महाराज, बताइए कैसे आना हुआ महाराज हमारे राज्य में। महाराज, मैं ध्यान में था और ध्यान में ही मुझे एक दुखी आत्मा की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे आपने कारागार में डाला है। वो आत्मा निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा कर दीजिए। ये आप क्या बात कर रहे हैं साधु महाराज? आपको कैसे पता कि वो निर्दोष है? जिस मूर्ति के कारण आपने उसे बंद किया है, वो उसने अपने मन से नहीं बनाई। वो तो एक जादुई तोते के कहने पर मूर्ति बनाई थी उसने। अगर आपने उसे साबित करने का मौका नहीं दिया तो एक निर्दोष की आत्मा कलपती रहेगी और उस आत्मा की पीड़ा आपके राज्य पर एक बड़ा संकट बनकर टूट पड़ेगी। अब नहीं नहीं साधु महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हम अन्याय नहीं कर सकते। सैनिकों, जाओ रघु को कारागार से लेकर आओ। सैनिक रघु को लेकर आते हैं। महाराज, ये लीजिए, रघु को प्रस्तुत किया गया है। महाराज, आपने मुझे छोड़ दिया क्या? हाँ रघु, तुम्हें हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें बताया गया है कि तुमने जो किया है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं किया गया। लेकिन अगर तुम निर्दोष हो तो उसे साबित करो। जाओ उस जादुई तोते को ढूंढ कर लेकर आओ जिसने तुम्हें मूर्ति बनाने को कहा था, नहीं तो तुम्हें आजीवन कारावास में बिताना ही पड़ेगा और तुम्हारे भाई को राज्य की देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है महाराज, मैं उस तोते को ढूंढ कर लेकर आऊंगा और अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महल से बाहर निकलने के बाद रघु को साधु रास्ते में मिलते हैं। अलक निरंजन, अलक निरंजन। बच्चे, रघु तुम तो कारावास से बाहर आ गए। हाँ, लेकिन महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं कारागार में था? क्योंकि कारागार से तुम्हें निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। क्या महाराज, आपने मेरी मदद की? मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं जानता हूं तुम सच्चे हो। अब तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन तुम्हें उस जादुई तोते को खोजना होगा। हाँ, बिल्कुल। बताइए मुझे महाराज कि वो कहाँ मिलेगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ के रहूंगा। उसने मेरे साथ साथ मेरे भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो सुनो, वो तुम्हें उत्तर दिशा के घने जंगलों में मिलेगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी होंगी जो तुम्हारी आत्मा और नियत दोनों की परीक्षा लेंगी। हाँ ठीक है, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं महाराज, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई के लिए और अपने सम्मान के लिए ये सब कुछ करूंगा। धन्यवाद महाराज। रघु यात्रा शुरू करता है। जंगल घना होता चला जाता है। फिर उसे एक जगह उसकी खुद की बनाई हुई सुंदर मूर्तियां रखी हुई दिखाई देती हैं और एक रहस्यमयी आवाज आती है। ये देखो रघु, ये सब तुम्हारे हाथों की ही कारीगरी है। ये मूर्तियां सुंदर है, अनुपम है। अगर तुम चाहो तो इन्हें लेकर लौट जाओ, तुम्हें भरपूर धन मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। मैं अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने आया हूं और बिना उस जादुई तोते के मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे कितना ही धन क्यों ना मिले। अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, सोच लो। हाँ तो ठीक है, मैं अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन झूठ के आगे झुकूंगा नहीं। हाँ, तुम साहसी हो और हिम्मत वाले भी। जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। जाओ।
इतना कहकर वो रहस्यमयी आवाज अचानक शांत हो जाती है और उसके साथ ही वहां रखी सारी मूर्तियां भी हवा में विलीन हो जाती हैं। हाँ, अब मैं और नहीं रुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस जादुई तोते को लेकर ही लौटूंगा, जिसकी वजह से मैं आज इस मौत के मुंह में फंसा हुआ हूं। हाँ। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी रघु को एक जादुई झील दिखाई देती है, जहां से वही स्त्री प्रकट होती है जिसकी मूर्ति उसने बनाई थी। रघु, तुमने मेरी प्रतिमा बनाई जो कि वर्षों से किसी ने नहीं देखी थी। ये अपने आप में एक रहस्य है और तुमने उसे पूरे राज्य को दिखा दिया। इसके लिए मैं तुम्हें खजाने देना चाहती हूँ। जो चाहो वो मांगो। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वो जादुई तोता चाहिए जिसने मुझे ये मूर्ति बनाने को कहा था। वो तोता आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें कुछ बहुत कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। बताइए, मैं क्या कुर्बान करूं? मैं एक गरीब मूर्तिकार हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा छोटा भाई है। अगर तुम उसे कुर्बान कर दो तो वो तोता तुम्हें मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरी माँ के मरने के बाद वही तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे अपने प्राण देकर भी बचाऊंगा। तो फिर तुम खुद को कुर्बान कर दो। ठीक है, अगर यही विकल्प है तो मैं खुद को कुर्बान करता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ गया तो राजा और जमींदार तो मुझे वैसे भी मार डालेंगे और मेरी आत्मा जीवन भर तड़पती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, पर अपने भाई के प्राण ले नहीं सकता। तभी स्त्री मुस्कुराते हुए जादुई तोते में बदल गई। वाह 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 रघु, तुमने आज ये साबित कर दिया कि प्रेम और निष्ठा धन और लालच से कहीं ऊपर है। तुमने जिस सच्चाई और समर्पण से मुझे खोजा, मैं धन्य हो गया। मैं उसका ऋणी हूँ। अब मैं तुम्हारा हर राज खोलूंगा, हर सच सामने लाऊंगा, जिससे तुम्हें न्याय मिल सके। हाँ, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने मुझसे वो मूर्ति क्यों बनवाई जिसके कारण आज मैं मौत के मुंह में पहुंच गया? मेरा छोटा भाई अकेला रह गया और मैं यहाँ इस जंगल में दर दर भटक रहा हूँ। क्यों? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे भाग्य की चाबी हूँ, और अब जब तुमने सच्चाई और त्याग का मार्ग चुना है तो तुम्हारे भाग्य का ताला भी मैं ही खोलूंगा। अब सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। चलो। रघु उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखता है, फिर आंखों में आभार और हिम्मत लेकर उस जादुई तोते को हाथों में लेकर वापस लौटने लगता है। तभी रास्ते में वही साधु पुनः मिलते हैं। प्रणाम महाराज, आपने मुझे कारागार से छुड़वाकर जो उपकार किया, मैं उसका जीवन भर आभारी रहूंगा। प्रणाम महाराज। रघु, मैंने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ, और तुमने भी जैसी प्रतिज्ञा की थी तुमने उसे पूरा किया। अब समय आ गया है जब तुम्हारी सारी व्यथा और सच्चाई राज दरबार के सामने रखी जाएगी और तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। हाँ, आपकी कृपा के बिना यह कभी संभव नहीं हो पाता महाराज। मैं तो शायद वहीं काल कोठरी में दम तोड़ देता अगर आपने मेरा विश्वास न किया होता। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो मैंने इस जादुई तोते के कहने पर किया। क्या? तो क्या आप और जादुई तोता पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ रघु, हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं, और ये सब जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी योजना का हिस्सा था। तुम्हारी परीक्षा ली गई थी और तुमने उसे सच्चे मन से पार किया। तोता के कहने पर ही मैंने तुम्हें कारागार से बाहर निकाला था, क्योंकि समय आ गया था कि सच्चाई सामने आए। हाँ, तो चलिए महाराज, अब मैं सच को लेकर उसी दरबार में लौटूंगा जहां मेरी सजा तय हुई थी। अब मेरी बेगुनाही को सुनने का वक्त है। चलिए महाराज। सभी मिलकर राजमहल की ओर बढ़ते हैं। राजमहल के द्वार पर एक सैनिक खड़ा होता है जो दूर से रघु को पहचान लेता है। अरे
यह तो रघु है और वो तोता लेकर वापस आ गया। ये तो सचमुच ले आया। वो तेजी से भीतर दौड़ता है और सिंहासन कक्ष में पहुंचकर झुकता है। महाराज महाराज महाराज, रघु वापस लौट आया और वो जादुई तोते को भी साथ लाया है। क्या क्या क्या, क्या वो सच में लौट आया? ठीक है, जाओ उसे तुरंत दरबार में लेकर आओ। आज इस दरबार में सच्चाई की जीत होगी। जाओ। इतने में जमींदार भीतर आता है और सैनिक की बात सुनते ही चौंक जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ झलकने लगता है। अरे ये कैसे हो सकता है? वो ससुरा लौटा कैसे? और वो अभागा तोता भी साथ ले आया। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? अगर वो कुछ बोल बैठा तो मैं क्या करूंगा? हे प्रभु। तभी दरबार में रघु आता है। उसके कंधे पर वही जादुई तोता बैठा था और पूरे दरबार की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। आओ 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 रघु, बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही? प्रणाम महाराज। वादे के अनुसार मैं ये जादुई तोते को लेकर आया हूँ। इसी के कहने पर मैंने वो मूर्ति बनाई थी। तो भाई बताओ तोते, क्या तुमने इस बेचारे रघु को मूर्ति बनाने के लिए कहा, और क्यों कहा ये भी बताओ। महाराज, ये जमींदार कोई शरीफ आदमी नहीं है। इसने अपने पत्नी को वर्षों तक एक कैदी की तरह रखा। उसे किसी से बातें नहीं करने देता था। उसकी जिंदगी एक पिंजरे में कैद थी। वो हर पल घुटती रहती थी, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। इसीलिए उसने एक दिन एक सिद्ध साधु से प्रार्थना की और खुद को एक तिलिस्मी तोते में बदलवा लिया, ताकि वो खुद को बचा सके और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का अंत कर सके। तो क्या तुमने खुद को तोते में बदल लिया? तो फिर तुमने उस मूर्तिकार रघु से अपनी मूर्ति क्यों बनवाई और उसे झूठे आरोपों में कारागार में क्यों डलवाया? महाराज, मैं सिर्फ इस जमींदार को उसके पापों की सजा दिलवाना चाहता था। मेरी कहानी सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन मुझे पता था कि इस संसार में अगर कोई मेरी भावनाओं को समझ सकता है तो वो एक कलाकार ही हो सकता है, क्योंकि कलाकार के हाथ में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसमें संवेदना होती है, आत्मा होती है। और मैंने महसूस किया कि रघु के हाथों में वो जादू है जिससे वो मेरी सच्चाई को रूप दे सकता है। इसीलिए मैंने उसे चुना और उसकी मूर्ति बनवाई जो मेरी गवाह बनी। तो एक स्त्री होकर भी तुमने इतनी हिम्मत दिखाई। वाह, तुमने अपने दुख को शक्ति में बदला। लेकिन अब यह बताओ कि क्या तुम दोबारा इंसान बनना चाहती हो? नहीं महाराज, अब मैं वापस वो जीवन नहीं जीना चाहती जो सिर्फ दीवारों में सिमटा हो। अब मैं आजाद रहना चाहती हूँ, खुली हवा में उड़ना चाहती हूँ, जैसे पक्षी अपने पंख फैलाकर आकाश को छूता है। वैसे ही मैं भी अपनी सारी पीड़ा को छोड़कर आसमान में उड़ जाना चाहती हूँ। मैंने बहुत दिन अंधेरे में बिताए, अब मैं सिर्फ उजाले में रहना चाहती हूँ। तो रघु, तुमने ना केवल एक निर्दोष को न्याय दिलाया, बल्कि एक आत्मा को मुक्त भी किया। तुम्हारे हाथों ने जिस सच्चाई को आकार दिया, उसने इस दरबार की आंखें खोल दी। आज मैं तुम्हें इस राज्य का सर्वोपरि पुरस्कार देता हूँ। तुम्हारे लिए सोने की 100 मुद्राएं, एक सुंदर घर और जीवन भर की सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि तुम जैसे लोग ही इस धरती की शान हैं। रघु की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो झुककर राजा को प्रणाम करता है। हाँ, अब मैं आजाद हूँ। अब मैं किसी पिंजरे की कैदी नहीं, मैं एक भाव हूँ, मैं एक उड़ान हूँ, और मैं हमेशा आसमान में रहूंगी, जहाँ न कोई दर्द ना कोई बंदिश। तोता आसमान में उड़ जाता है और सभी लोग उसे देखते रहते हैं। राजा क्रोधित होकर जमींदार की ओर इशारा करते हैं। हाँ, तो इस जालिम जमींदार को उसी कारागार में डाल दिया जाए जहां उसने निर्दोषों को सजा दिलाई थी। अब यही इसका भाग्य होगा। ले जाओ इसको।
फिर सैनिक जमींदार को पकड़कर कारागार में डाल देता है, जहां उसे अपने पापों की सजा मिलती है। उधर रघु अपने भाई के साथ फिर से मूर्तियां बनाकर जीवन यापन करता है और सच्चाई व मेहनत के साथ हंसी खुशी जीने लगता है।